Hi everyone. Today we are going to discuss about the Gupta dynasty or Guptan dynasty. Its time period was 240 AD to 550 AD. आज हम गुप्त डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका टाइम पीरियड जो था वो लगभग 240 AD से लगाकर 550 AD के बीच में था। अब बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण जो है जिससे हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा भी सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ये जितनी भी बुक्स वगैरह हैं, ट्रैवलर्स की डायरीज जो हैं वो सब लिटरेरी सोर्सेज में आएगा। उसके अलावा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, कोई हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वहाँ से हमें जो एविडेंस मिले उसको हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी। तो प्रभावती गुप्ता का जो पूना का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि श्रीगुप्त जो था वो इस डायनेस्टी का फाउंडर था। श्रीगुप्त ने लगभग 240 AD में गुप्त डायनेस्टी जो थी उसको फाउंड किया था। इस वजह से प्रभावती गुप्ता का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें श्रीगुप्त जो है उसको आदिराज या आदि पुरुष के नाम से कहा गया है। श्रीगुप्त जो था वो मगध के आसपास में रूल करता था। वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था बल्कि किसी रूलर के अंडर में ही काम करता था वो, लेकिन उसने गुप्त डायनेस्टी को फाउंड किया था। इस वजह से उसने अपने आप को कोई किसी बड़े टाइटल से गेन नहीं किया। उसने अपने आप को सिर्फ राजा या रूलर के टाइटल से ही गेन किया था। श्रीगुप्त ने लगभग 240 AD से लगाकर 200 AD तक मगध और उसके आसपास में रूल किया। श्रीगुप्त की डेथ के बाद में उसका सक्सेसर यानी कि उसका बेटा जो होता है घटोत्कच, वो गुप्त डायनेस्टी का रूलर बनता है। घटोत्कच ने लगभग 280 AD से लगाकर 319 AD तक रूल किया और उसने भी उसके फादर की तरह से महाराज का टाइटल ही गेन किया। वो भी अपने आप में कोई बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट रूलर नहीं बना। घटोत्कच के बाद में वास्तविक शुरुआत होती है गुप्त डायनेस्टी की। घटोत्कच का बेटा जो होता है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ही बिकम अ रूलर इन 319 AD। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसने लगभग 319 AD में गद्दी संभाली, रूलर बना और 335 AD तक उसने रूल किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसको गुप्त डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। दो तरह के क्वेश्चन हो गया हमारे में कि गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन अगर पूछा जाए कि गुप्त डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर कौन था, तो एक्चुअल फाउंडर जब आएगा तब हम कहेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्योंकि श्रीगुप्त जो था उसने गुप्त डायनेस्टी को फाउंड शुरू किया था, लेकिन उसने अपने एम्पायर को इतना बड़ा नहीं किया, इतना उसका वास्ट एम्पायर नहीं था और नहीं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रूलर था, वो किसी रूलर के अंडर में काम कर रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो इंडिपेंडेंट रूलर बना और उसने उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की तरह महाराज का टाइटल न ग्रहण करते हुए महाराजाधिराज का टाइटल गेन किया। किसका? महाराजाधिराज का टाइटल गेन किया एंड ही बिकम इंडिपेंडेंट रूलर। और उसने अपने आप को एक स्वतंत्र रूलर डिक्लेयर किया और उसने अपनी राजधानी बनाया मगध। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसने अपनी बेटी की शादी नेबरिंग कंट्री के साथ की। नेबरिंग कंट्री का मीन्स यहाँ पे जो पड़ोसी राज्य थे वहाँ। साथ ही उसने अपने आसपास के जो दूसरे स्टेट जो थे, दूसरे जो रूलर जो थे, उनसे भी उसने मैरिटल रिलेशन बनाए। उसने लिच्छवी प्रिंसेस जो थी कुमारी देवी, उससे उसने शादी की। ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। जैसा अभी हमने पहले कहा था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट से पहले घटोत्कच और श्रीगुप्त जो थे उन्होंने सिर्फ महाराज का टाइटल गेन किया था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे। जबकि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर भी डिक्लेयर किया और महाराजाधिराज का टाइटल गेन किया। एंड ही स्टार्टेड अ न्यू एरा और संवत। उसने जैसे ही वो गद्दी पर बैठा उसने एक न्यू एरा या संवत स्टार्ट किया 319 से लगाकर 320 AD के बीच में, जिसको गुप्त संवत या गुप्त एरा कहा जाता है। तो एक्चुअल फाउंडर कौन था गुप्त डायनेस्टी का? गुप्त डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया। इससे पहले जितने भी रूलर यानी कि घटोत्कच और श्रीगुप्त जो थे वह इंडिपेंडेंट रूलर न होकर किसी के अंडर में काम करते थे, सिर्फ उन्होंने महाराजा का टाइटल गेन किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था जिसने महाराजाधिराज का टाइटल गेन किया, इस वजह से हम इसको चंद्रगुप्त फर्स्ट को इस डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर कहते हैं। उसने एक एरा स्टार्ट किया था गुप्त एरा। कौन सा? गुप्त एरा 320 AD में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लगभग 319
320 एडी से लगाकर 335 एडी तक रूल किया। अब चंद्रगुप्त का सक्सेसर जो बनता है वो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट का सक्सेसर, उसका बेटा। 335 एडी से लगाकर 370 एडी तक समुद्रगुप्त जो था उसने रूल किया। फेमस कोर्ट पोएट जिसका नाम था हरिशन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। ये हरिशन जो था वो समुद्रगुप्त कोर्ट में रहता था। प्रयाग प्रशस्ति उसी पिलर पर लिखी गई है जिसमें अशोक का पिलर एडिक्ट है। मौर्यन रूलर अशोक के जो पिलर एडिक्ट हैं, प्रयाग प्रशस्ति उसी पर लिखी हुई है, हरिशन के द्वारा लिखी गई है। हरिशन जो कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ जो कि हिस्टोरियन है, उस विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। जिस तरह से नेपोलियन फेमस था यूरोप का, जिसने अपनी लाइफ में कई सारे बैटल लड़े और मोस्ट ऑफ बैटल में उसने विक्ट्री गेन की थी, उसी तरह से समुद्रगुप्त जो था उसको विंसेंट स्मिथ के द्वारा इंडिया का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। 335 से लगाकर 370 एडी तक समुद्रगुप्त ने रूल किया। उसने अपने एरिया को बहुत एक्सपांड किया, अश्वमेध यज्ञ करवाए। समुद्रगुप्त के बाद उसका सक्सेसर चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनता है। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य ने भी चंद्रगुप्त फर्स्ट की तरह मैरिटल रिलेशन बनाए। उसने अपनी डॉटर जो थी प्रभावती गुप्ता, जिसे इसमें हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि प्रभावती गुप्ता ने जो पुणे का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें श्रीगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की डॉटर थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी डॉटर प्रभावती गुप्ता का जो विवाह जो था वो वाकाटक रूलर रुद्रसेन सेकंड से करवाया। कुछ टाइम बाद रुद्रसेन सेकंड की डेथ हो जाती है। इस तरह से चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो वाकाटक और उसके आसपास का एरिया जो था उसका इनडायरेक्ट रूलर बन जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसने अपनी सेकंड कैपिटल सिटी जो थी वो उज्जैन को बना। सेकंड कैपिटल उज्जैन थी, यानी कि फर्स्ट कौन सी? गुप्त रूलर की फर्स्ट कैपिटल सिटी जो थी वो मगध थी, और मगध के बाद में सेकंड कैपिटल सिटी जो थी वो उज्जैन थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था उसने उज्जैन को सेकंड कैपिटल सिटी बनाया। हम इस तरह से याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड और सेकंड कैपिटल उज्जैन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर फेमस चाइनीज ट्रैवलर फायान इंडिया आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइनीज ट्रैवलर जो था फायान वो इंडिया किसके टाइम पर आया था? तो चाइनीज ट्रैवलर फायान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पर आया था। जिस तरह से अकबर के कोर्ट में 9 ज्वेल्स रहते थे अकबर से पहले, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पर भी उसके 9 रत्न थे, जिसमें फेमस पोएट इंटेलेक्चुअल लोग थे। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी कालिदास पोएट थे। धन्वंतरी जो थे वो एक आयुर्वेदाचार्य थे। शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, होरामहीर और वररुचि ये जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के 9 ज्वेल्स थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी भी कहा जाता है। शकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शक रूलर जो थे उन शक रूलर को डिफीट करने के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने शकारी का टाइटल गेन किया था। आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर शका ही सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन। शकों को हराने के बाद में उसने सिल्वर कॉइन सर्कुलेट किया और अपने आप को शकारी कहा। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि संवत की जब हम बात करते हैं तो विक्रम संवत हम बात करते हैं कि विक्रम संवत किसने चलाया था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड ने चलाया था, शकारी ने चलाया था। अक्सर लोग यही मान लेते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने ही या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत चलाया था, जबकि यह सरासर गलत है। कैसे गलत है? अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 57 या 58 BC स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड जो है वो 57 या 58 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट है। जब बिफोर क्राइस्ट है तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के द्वारा कैसे चलाया जा सकता है? क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो था वो तो रूलर ही कब बना था? वो रूलर ही बना था 370 में। जब वो 370 में रूलर बना था तो वो बिफोर क्राइस्ट विक्रम संवत कैसे चला सकता है? अब सवाल ये है, तो आखिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड ने विक्रम संवत नहीं चलाया तो आखिर चलाया किसने?
विक्रम संवत जो था वो उज्जैन के एक लोकल रूलर ने चलाया था। उज्जैन का एक कोई रूलर था, मैंने कहीं पढ़ा था, गर्दीमर का पुत्र था वो। तो वो लोकल रूलर जो था उसने अपने आसपास के जो एरिया जो था उसको जीतने के बाद में